उत्तर भारत इस वक्त कुदरत की दोहरी मार झेल रहा है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक पूरा इलाका कोहरे, बारिश और बर्फबारी की चपेट में है। राजधानी दिल्ली में आज कोहरे की ऐसी घनी चादर दिखी है कि इलाकों में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई है, जिससे सड़कों पर रफ्तार थम गई है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण कल 2 फरवरी का दिन पिछले 4 सालों में सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अब भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी करते हुए लोगों को आगाह किया है। कश्मीर और हिमाचल की ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात जारी है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने ट्रैवल वार्निंग भी जारी की है। ऐसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, उत्तर भारत इस वक्त कुदरत की दोहरी मार झेल रहा है और दिल्ली से लेकर कश्मीर तक पूरा इलाका कोहरे, बारिश और बर्फबारी की चपेट में है। राजधानी दिल्ली में आज कोहरे की ऐसी घनी चादर दिखी कि कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई, जिससे सड़कों पर रफ्तार थम गई। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। राजीव, ये बताइए कि जब दिल्ली वासी सोच रहे थे, या हम कहें दिल्ली वासियों की खासतौर पर बात करें कि जब बारिश होगी, कहीं ना कहीं जब ठंडी हवाएं चलेंगी तो कोहरा जो होगा वो कम होता हुआ नजर आएगा, पर इसका उलट देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब राहत तो देखने को नहीं है दिल्ली वासियों के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर बात करें पॉल्यूशन को लेकर, लगातार दिल्ली की जनता जो है बारिश का इंतजार कर रही थी ताकि पॉल्यूशन के अंदर सुधार होता हुआ नजर आए। मगर पॉल्यूशन के अंदर थोड़ा बहुत सुधार जरूर देखने को मिला हल्की बारिश से। मगर यहाँ पर बात करें विजिबिलिटी जो है वो लगातार घटती नजर आ रही है। 50 मीटर तक की दूरी पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कोहरा जो है वो ज्यादा हो चुका है और ठंड जो है उसके भी बढ़ने के अभी और आसार लगते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ तक कि मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि ओलावृष्टि हो सकती है, बारिश हो सकती है और उसको लेकर भी जारी किया जा चुका है। मगर दिल्ली के अंदर लगातार कहीं ना कहीं आम जनता की परेशानियां जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ पॉल्यूशन था बिल्कुल, मगर पॉल्यूशन से थोड़ी राहत जरूर मिलती नजर आ रही है, मगर कहीं ना कहीं ठंड से और या फिर कहीं बारिश से परेशानियां भी बढ़ चुकी है। उसी परेशानी से बचने के लिए भी तमाम इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। जी। और वहीं अगर ओलावृष्टि की जैसे आपने बात करी, तो एक भयावह रूह हमेशा लेकर आता है ओलावृष्टि जब भी होती है, बारिश जब भी होती है। अपने आप में जब कोहरा भी साथ साथ में है, जैसा हमने बताया भी कि बारिश का एक फ़ायदा जो देखने को दिल्ली वासियों को मिलता था कि कोहरा कम हो जाएगा, प्रदूषण कम हो जाएगा, पर वो कम नहीं हो रहा है। यदि हम दिल्ली के बाहर भी बात करें, उन इलाकों की भी बात करें जहाँ पर फसलें उगती हैं, उसमें भी दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ओलावृष्टि होती है तो फसलों का नुकसान तो अपने आप होना लाजिम है ही। तो कहीं ना कहीं ओलावृष्टि, बारिश, हवा, ठंडी हवा और सर्दी सब एक साथ दिल्ली वासियों की बात कर लें, तमाम उन राज्यों की बात कर लें जहां पर अभी ठंड का माहौल है, अपने आप में एक साथ मार उनको इन सब चीज़ों की पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली की जनता की परेशानियां अभी कम नहीं हुई हैं, क्योंकि बारिश की बात करें उसको लेकर पहले से ही मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी जा चुकी है। वहीं ओलावृष्टि और ठंडी हवाओं की बात करें, हवा की रफ्तार की बात करें, आंधी तूफान की बात करें, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अलर्ट जारी किया गया। क्योंकि जिस तरीके से कहा गया ओलावृष्टि होगी, तो ओलावृष्टि जब भी होती है तो आंधी तूफान जो है वो भी साथ में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फसलों का नुकसान तो होता ही होता है, मगर उसके साथ साथ और कई नुकसान जो है वो होते हैं। यहाँ तक कि लोग जो है अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कुछ जगह पेड़ों के नीचे या फिर और जगहों पर सुरक्षित पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर तब भी कहीं ना कहीं नुकसान जो है देखने को मिलता है। मगर बात करें यहाँ पर जिस तरीके से ठंड की, तो ठंड जरूर लोगों को अभी भी परेशान करती नजर आ रही है और ठंड से बचाव के इंतजाम जो है वो भी कम पड़ते नजर आ रहे हैं और आम जनता जो है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तमाम कोशिश जो है वो की जा रही है। मगर देखना होगा कि मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से ओलावृष्टि को लेकर या फिर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, उसको लेकर सरकार की तरफ से कितने ये जरूर देखना होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव।